लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमृत काल का लक्ष्य है देश में सबसे आधुनिक सुविधाएं हों, हम किसी से कम ना हो। पीएम मोदी ने कहा स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर हो रहा है और जल्द ही देश के हर अस्पताल के पास अपने ऑक्सीजन प्लांट्स होंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी का अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को और विश्व भर में भारत को प्रेम करने वाले, लोकतंत्र को प्रेम करने वाले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व पर देश अपने सभी स्वतंत्र सेनानियों को राष्ट्र रक्षा में अपने आप को दिन रात खपाने वाले, आहूत करने वाले वीर वीरांगनाओं को आज देश नमन कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी श्रद्धा के साथ हम सब जुट चुके हैं। लेकिन आज लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर कालखंड में अनगिनत लोगों ने, जिसके नाम भी शायद इतिहास की तवारीख में नहीं होंगे, ऐसे अनगिनत लोगों ने इस राष्ट्र को बनाया भी है, आगे बढ़ाया भी है। मैं ऐसे हर व्यक्तित्व का वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। कोरोना वैश्विक महामारी, इस महामारी में हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेज, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मी वैक्सीन बनाने में जुटे, हमारे वैज्ञानिक हो, सेवा भावना से जुड़े हुए करोड़ों देशवासियों हो, जिन्होंने इस कोरोना के कालखंड में पल पल जन सेवा में समर्पित किया है, वे भी हम सबके वंदन के अधिकारी हैं। ओलंपिक में भारत की युवा पीढ़ी, जिसने भारत का नाम रोशन किया है, ऐसे हमारे एथलीट्स, हमारे खिलाड़ी आज हमारे बीच में है। कुछ यहां हैं, कुछ सामने बैठे हैं। मैं आज देशवासियों को, यहां मौजूद है उनको भी, और हिंदुस्तान के कोने कोने में जो इस समारोह में मौजूद है, उन सबको मैं कहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में आइए कुछ पल तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। भारत के खेलों का सम्मान, भारत की युवा पीढ़ी का सम्मान, भारत को गौरव दिलाने वाले युवाओं का सम्मान, देश, करोड़ों देशवासी आज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे इन जवानों का, देश की युवा पीढ़ी का गौरव कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा अमृत काल का लक्ष्य है देश में सबसे आधुनिक सुविधाएं हों, हम किसी से कम ना हो। पीएम मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर हो रहा है और जल्द ही देश के हर अस्पताल के पास अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। अमृत काल का लक्ष्य है भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि के नए शिखरों का आरोहण। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां सुविधाओं का स्तर
गांव और शहर को बांटने वाला न हो। संकल्प तब तक अधूरा होता है जब तक संकल्प के साथ परिश्रम और पराकाष्ठा की, परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा ना हो। इसलिए हमें हमारे सभी संकल्पों को परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा करके सिद्ध करके ही रहना है। 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए भारत के सामर्थ्य का सही इस्तेमाल, पूरा इस्तेमाल, ये समय की मांग है, बहुत जरूरी है। मेडिकल शिक्षा में जरूरी बड़े बड़े सुधार भी किए गए हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी उतना ही ध्यान दिया गया है। साथ साथ देश में मेडिकल सीटों में भी काफी बढ़ोतरी की गई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के गांव-गांव तक क्वालिटी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही है। हाल ही में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी वर्ग में को आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। संसद में कानून बनाकर ओबीसी से जुड़ी सूची बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि समाज की विकास यात्रा में कोई व्यक्ति ना छूटे, कोई वर्ग ना छूटे, वैसे ही देश का कोई भूभाग, देश का कोई कोना भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं जो कर न सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको। तुम उड़ जाओ, तुम उड़ जाओ, तुम जुट जाओ। सामर्थ्य को अपने पहचानो, सामर्थ्य को अपने पहचानो। कर तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वैभव गहलोत यहाँ पर ध्वजारोहण करते हुए नजर आ रहे हैं। आज राज्य के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, देशभक्ति से लबरेज। कुछ ही देर में वैभव गहलोत ध्वजारोहण करेंगे। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय। हाँ, तो आरसीए अकेडमी परिसर से आपने ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। वैभव गहलोत ने ध्वजारोहण किया। सीधी तस्वीरें आपको आरसीए अकेडमी से दिखा रहे हैं, जहां पर आरसीए अध्यक्ष
वैभव गहलोत ने ध्वजारोहण किया। आजादी के जश्न की ऐसी तमाम तस्वीरें आज सामने आ रही हैं, जहां पर जगह जगह झंडा फहराया गया। सुबह से ही देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। राजस्थान में भी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सुबह एसएमएस स्टेडियम जयपुर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। राज्य स्तरीय ये कार्यक्रम था। सीएम अशोक गहलोत वहां पहुंचे और वहां पर ध्वजारोहण किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आरसीए अकेडमी से, जहां पर आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने ध्वजारोहण किया। पूरा देश आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस प्लैटिनम जुबली के अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हो गया बाइक इधर ले गया इनका फ्रेंड था। तस्वीरें आप देख रहे हैं आरसीए अकेडमी से, जहां पर आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत मौजूद हैं। कई अधिकारी पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं। आरसीए अकेडमी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। नमस्कार। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण किया गया है, क्या संदेश देना चाहिए? मैं 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पे मेरी ओर से तमाम प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिवस हमें प्रेरणा देता है कि हम लोग अपने देश को एक रखें, अखंड रखें, और जो ताकतें देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं उनको हम अपना पूरा जवाब दें। ये दिन है, हम याद करें उन ज्ञात अज्ञात लोगों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। मैं पुनः आप सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, आरसीए में आने वाले दिनों में डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू कर रहे हैं। साल बाद डोमेस्टिक शुरू हो रहा है। क्वालिफिकेशन की तारीखें भी आपने घोषित करी है। किस तरह की तैयारियां है वो आरसीए की तरफ से रहेगी ताकि सभी खिलाड़ियों को मौका मिल पाए? नहीं, जिस तरह से हालात चल रहे थे कोविड के, उसके बाद अब ये जो डोमेस्टिक का हम सीज़न चालू कर रहे हैं, मैं सबसे पहले तो आरसीए के तमाम पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि सबने इस सुझाव को माना और हम सब इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। अभी हम सभी से इनफॉर्मल बात करके और एक अच्छा डोमेस्टिक टूर्नामेंट यहाँ पे रखेंगे। आप सभी लोग नाश्ते करें। आपने सुना, उन्होंने देश की एकता और अखंडता की बात की, साथ ही डोमेस्टिक टूर्नामेंट के बारे में भी उन्होंने बात की।